बड़े प्यार कोराडे से ताई कहना, औरंगाबाद ले सुद्धा त्या राहतील प्रेमाने बोलूया. धन निरंकार. बड़े प्यार से कहना। इंसान इस दुनिया में आता है तो हम डॉक्टर उसका वजन करते हैं, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो। और जब इस दुनिया में जितने भी दिन, महीने, साल रहकर वो जाता है तो फिर उसका वजन देखते हैं, कभी 60, 70, 80, 90 किलो, 3-4 किलो का आया, 70-80 किलो का होकर गया। बाबा जी भी कहते थे, रात्र गेली दिवस गेला तुम्ही काय केले। जिस वक्त मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, मेरे माता पिता, आपके माता पिता, उनको क्या टेंशन था, इसको दूध चाहिए, इसको औषध चाहिए, इसको अच्छा रूम चाहिए, इसको गर्मी सर्दी में बचाने के लिए अच्छा कपड़ा चाहिए। लेकिन हम दो चीज लेकर आए थे, एक शरीर लेकर आए थे और एक जीव लेकर आए थे, आत्मा। और जब इस दुनिया से जाते हैं तो शरीर फिर छोड़ देते हैं और आत्मा फिर वापस चली जाती है। जितने भी दिन जिंदा रहते हैं, पूरी भाग दौड़, पूरी चिंता, पूरा दिमाग, पूरा विचार इस शरीर के पीछे लगता है, इस शरीर को बनाने में लगता है। निराकार ने पहला गुरु हमें माँ बाप दिया। जानवर का बच्चा होता है, बकरी के बच्चे को कभी सिखाना नहीं पड़ता, वो पैदा होते से माँ के थन के पास जाके दूध पीना चालू करता। अगर इंसान के बच्चे को माँ की छाती पे नहीं लगाया जाए तो पे पे करके मर जाएगा। शाना कौन हुआ, बकरी का बच्चा कि इंसान का बच्चा? बकरी का। हाँ, अब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चा बड़ा हुआ, उसके माता पिता पहले गुरु है, एक एक चीज सिखाते समझाते, देखिए ऐसा है, देखो ऐसा है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बैठने के लायक हुआ, उसने बात ओपन करके बोलना चाहता हूं मैं, समझने के लिए कि इंसान की हैसियत क्या है। इंसान का 1.5, 2, 2.5 साल के बच्चे ने लघवी के लिए बैठा रहता है, गीला हो गया, संडास केला, और अगर माँ ने नहीं देखा, बाप ने नहीं देखा तो वो संडास हाथ में उठा लेता है। अगर माँ आके नहीं पकड़ेगी तो मुंह में भी डाल लेगा, और होता भी है ऐसा। लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा बकरी का बच्चा जाके लेंडी खाएगा, कभी आपने नहीं देखा होगा। बिल्ली के बच्चे को आपने देखा होगा, पेशाब करके, पाखाना करके वो ढाक देता है। अब उनको निराकार ने सिखाकर भेजा है और मानुष दुनिया में आके सीखता है। माँ बाप सिखाते, माँ बाप अगर उसको चोरी सिखाए तो दुनिया का सबसे बड़ा डाकू बन जाए। माँ बाप उसको सिखाते, देख ये तेरे पिता है, ये तेरे माता है, ये तेरे भाई है, इसको ऐसे बोलना, इसको अदब से बोलना, ये पहले गुरु हो गए। अब दूसरे गुरु के लिए स्कूल में जाता है, ABCD, डॉक्टर, इंजीनियर, डिग्री हाथ में आ गई। लेकिन अभी भी इस आत्मा, इस जीवत के लिए कुछ नहीं मिला उसको। माँ बाप अगर ज्ञानी है, निराकार को पहचानते हैं, तब तो वो सत्संग में अभी से आकर बैठेगा, ज्ञान लेगा। और अगर माँ बाप भी ज्ञानी नहीं है तो फिर उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अब एक तीसरे गुरु की जरूरत पड़ती है, जो निराकार ने हर जमाने में इंतजाम किया है कि नबी भेजे, पैगंबर भेजे, रसूल भेजे और उनके साथ किताब भेजी कि ऐसे जीना। उसमें डॉक्टरी नहीं लिखी हुई है, उसमें इंजीनियर नहीं लिखा हुआ है, उसमें दुनिया कैसे, दुनिया के अंदर तरक्की करो वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जीव आत्मा को कैसे शांत दो ये लिखा हुआ है। तो जो बाबा जी कहते थे, दिवस गेला रात्र गेला तुम्ही काय केले, आम्ही काय नहीं केले, 4 किलो का 40 और 80, 90 किलो केले आणि पळून गेले। तो ये हमें देखना है कि अब इस शरीर के अंदर जो जीव है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, इसकी कोई बात ही नहीं करता। टेंशन कहाँ आता है, इस शरीर को आता है कि आत्मा को आता है? दुख कहाँ आता है, इस शरीर को आता है कि आत्मा को आता है? खुशी किधर आती है, खुशी चेहरे पे दिखती, लेकिन आत्मा के अंदर। एक इंसान बोल रहा मैं बहुत घबरा रहा हूं, अंदर से मुझे टेंशन है, हमको दिखता ही नहीं, चल चुप बैठ, कुछ नहीं दिखता तेरे को, अंदर से उसको घबराहट है, अंदर से उसको टेंशन है। इस टेंशन की दवा कुरान के अंदर है, शिफा उल लिमा फिस सुदूर,
निराकार जो रसूल, पैगंबर और नबियों के जरिए किताबें भेजी, पढ़ने का वक्त नहीं है। मुसलमान नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता, अरबी में कुरान सुनता है, हाथ बांध के खड़ा होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मंजे का है, मीनिंग का है, काय माइक नहीं। हाँ, तो उसका फायदा क्या मिलेगा आपको? देखो तो सही। मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज दिया कि मुसलमान नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते और नमाज पढ़ते अरबी में, अरबी भाषा इंडिया में किसी को नहीं आती। नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब से कितने लोग पूछते, हमने कुरान का जो तुमने पढ़ा हमने सुना, इसका मीनिंग और मतलब क्या हुआ? उसी को कुरान कहता है शिफाउल लिमा फिस सुदूर, जो सीनों में है उसकी दवा है धर्म की किताबों के अंदर। मैं निरंकारी, मुझे अवतार वाणी भी नहीं मालूम, हरदेव वाणी भी नहीं मालूम, और मेरे घर में रखी तो कभी उठा के पढ़ता भी नहीं। मैं मुस्लिम, मेरे पास घर में कुरान रखा, मैं मर जाऊंगा तो पढ़ेंगे। देखो मुसलमानों में ऐसी बात चालू हो गई कि ये मरेगा तो इसके नाम से कुरान खत्म करेंगे, और जब तक जिंदा उसने एक भी कुरान पूरा पढ़ा नहीं इसने। तो कुरान जिंदा के लिए आया कि मरे के लिए आया? गीता जिंदा के लिए आई कि मरे के लिए है? वेद और जितनी धर्म की किताबें, बाइबल, ये जिंदा इंसानों के लिए है कि मरे के लिए है? तो लोग क्या बोलते हैं, ये मर जाएगा तो लो मौलाना जी पैसे लो और इसके नाम से पढ़ दो। कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो 4 किलो का 80 किलो का होकर चले जाओगे और लोग उठाएंगे, उठाते टाइम भी बोलेंगे चला बहुत भारी हो गया है, जल्दी उठता भी नहीं है ना, कुछ नहीं, वो किलो से कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये जो आत्मा की जो दवा है, आत्मा का जो अभी जो गोली की दवा की बात कर रहे थे, नींद की गोली कहाँ जाती है? ये आत्मा पे ही असर करती है ना। बीपी बढ़ता अंदर, किसको घबराहट होती है? आत्मा को घबराहट होती है। ये आत्मा को कुछ मिला ही नहीं, माँ बाप ने भी नहीं सोचा, बच्चा तो छोटा है, घर वालों ने भी नहीं सोचा, डॉक्टर ने भी नहीं बोला, और उधर 4 दिन कांच के अंदर है पैदा हुआ, तो आत्मा के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अब ये आत्मा जहां की वहीं रही और ये 80 किलो का हो गया, तो आत्मा बोलती है बाय बाय, चलो मेरा तो ध्यान किए नहीं तुमने, शरीर को बड़ा किए, मैं कब तक दबूं, छोड़ के निकल जाती है। इस आत्मा को इतना बड़ा करो, इतना बड़ा करो कि मोहम्मद पैगंबर बोलते थे कि इस शरीर तो बड़ा हो गई, शरीर तो खाई गई, सब कुछ होगा। मोहम्मद पैगंबर बोलते थे अगर तुमने कम खाना खाया, शरीर की तरफ कम ध्यान दिया, ये तो खाएगा जाएगा, घास खा के भी जिंदा रहेगा। अगर आत्मा का ध्यान दिया तो जब तुम मरोगे तो तुम्हारा बदन सड़ेगा नहीं। जो आदमी जितना ज्यादा खा के मरेगा उतनी जल्दी उसके पेट में कीड़े बनेंगे, और जो आदमी कम खा के अपने शरीर की कम फिक्र, आत्मा की फिक्र करेगा, तो बस मैं उस निर्गुण निराकार सच्चे मालिक से यही दुआ करता हूँ कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, मेरे खानदान ने, मुझे कॉलेज में, मुझे स्कूल में, मेरे दोस्त यार ने, सब ने यही सिखाया, इस शरीर के पीछे भागना, और मैं अब आत्मा का ध्यान करना चालू कर दूँ। अगर मैं 20 साल का है तो अभी जागने का वक्त है, अगर 40 साल का है तो अभी जागने का वक्त है, अगर महतारा भी हो गया तो अभी ज्ञान लेने का वक्त है, अभी ले सकता हूँ। इस ज्ञान को लेकर अपनी इस जीव को मुक्त कर लूं मैं। लाबिफीन फीहा अहकाबा, जहन्नम में एक यूनी के बाद दूसरी यूनी में जलता रहेगा, यूनियों में पड़ता रहेगा। उस यूनी से मुक्त होना है तो खाना खा के मुक्ति नहीं मिलने वाली, ज्ञान लेकर मुक्ति मिलने वाली। और उस ज्ञान को धर्म की किताबों से जब पढ़ें देखें तो ये ज्ञान आगे ही बढ़ता चला जाएगा, तो हमें मुक्ति मिलेगी। 84 लाख यूनी और उससे भी ज्यादा हो सकती, उससे मुक्ति मिलेगी। इस मुक्ति की तरफ आ जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं होगा। अगर भूखे होंगे, प्यासे होंगे, टूटी हुई झोपड़ी होगी, गरीब होंगे, फटा हुआ पहने होंगे, लेकिन मन शांत होगा। बाबा जी के पास एक छोटी लड़की आई, कहने लगी बाबा जी हम गरीब हैं, एक दिन खाते एक दिन नहीं खाते, फटे हुए कपड़े हैं, हमारी झोपड़ी में पानी गिरता, बाबा जी कुछ दुआ मत करो, हमारे लिए सिर्फ इतनी दुआ कर दो, सत्संग, सेवा, सिमरन छूटना नहीं चाहिए। सत्संग में क्या, यही आत्मा की दवा हमें लेना है, खुराक लेना है। सेवा में क्या कि तुम्हारा दिल जिंदा है कि मर गया। एक इंसान तड़प रहा है और तुम बैल गाड़ी पे जा रहे, कि 2 व्हीलर पे जा रहे, कार पे जा रहे, तुम रुक के देखते हो उसकी सेवा करते हो कि नहीं। और फिर निराकार का जिक्र याद, तू ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो, उसको याद करते हो कि नहीं। मोहम्मद पैगंबर की पत्नी ने एक बार सवाल किया मोहम्मद पैगंबर से, मैं बैठती हूँ और निराकार को याद करती हूँ, और कभी कभी मन में ऐसा होता है कि निराकार
को बिल्कुल याद में डूब गई मैं, जब निराकार की याद में मैं डूब गई तो मैं क्या मांगू? मोहम्मद पैगंबर ने ये नहीं बोला बिल्डिंग मांगो, पैसा मांगो, बैंक बैलेंस मांगो, ये नहीं कहा। क्या कहा? अरबी का जुमला है इन्नका अफून, तुम बोलो ए निराकार तू माफ करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़्वा, ए निराकार तू माफी को पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, ए निराकार मुझे माफ कर ले। बाबा जी ने हमें क्या दिया ज्ञान देने के बाद? मैनो बख्श लो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बस यही माफी निराकार से मांगने की मेरे दिल में जिस दिन इच्छा आ जाएगी, मुझे दुनिया का सब सुख मिल जाएगा। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सुंदर भाव।